हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो टॉपिक है, काफ़ी जो आपको है कहीं ना कहीं टफ लगता होगा एंड ऐसा लगता होगा भूल गए हो या फिर कुछ। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मतलब पेन वगैरह सब छोड़ के सिर्फ ध्यान से देखो एंड पूरा फोकस यहाँ पे रखो। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे रखो एंड अगर ना समझ में आए नीचे कमेंट में आप डालो कि पता नहीं कैसे पढ़ा दो, समझ में नहीं आया, ठीक है? लेकिन एक बारी आप पूरा ध्यान देके पढ़ लो, उसके बाद आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है? वादा है मेरा। तो देखो एंड देखने के बाद हाँ, अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप भी इस चीज का प्रॉमिस करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है? ये दो चीज जरूर करोगे। तो इंस्टॉलमेंट है, समझाता हूँ, दो तीन क्वेश्चन भी साथ में करवाऊंगा एंड समझाऊंगा। पहले समझना ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ये पूरा सिर्फ एक चीज से आप कर सकते हो। 99% क्वेश्चन आपके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। अब ये चीज कैसे होगा? तो जो मेन चीज है वो है आपका ये कि डेप्थ बराबर डेप्थ, ठीक है? डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब ये होता है कि आपको कितनी उधारी देनी है, या फिर आप समझ सकते हो कितना जो रुपी है वो आपको वापस करना है, ठीक है? इस डेब्ट में जो बेस अमाउंट होता है आपका, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो भी आता है, प्लस आपका इंटरेस्ट भी आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी आता है। डेब्ट हमारा वो होता है जो पेमेंट हमें करनी होती है। अब पेमेंट हम कौन सी करते हैं? पहला तो प्रिंसिपल अमाउंट, जब हम कोई उधार लेते हैं या फिर कुछ लेते हैं, सामान लेते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो, एंड जो बेस अमाउंट है वो, उन दोनों को ऐड करके बनता है हमारा डेब्ट। अब डेब्ट पे जो है वो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? डेब्ट पे क्या है? डेब्ट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अगर चीज समझ में अगर आपको आ गई है, ठीक है, डेब्ट बराबर डेब्ट, डेब्ट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, अगर इतना अब समझ लिए हो तो अब आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है? दो तरीके से हम डेब्ट निकाल सकते हैं। और भी तरीके होंगे लेकिन दो तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे। पहला, यहाँ पे जो होगा ये हमारा होगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है? एंड दूसरा जो हमारा होगा यहाँ पे, वो होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो बोल दिया हूँ, लेकिन जो ये आपका प्रिंसिपल है वो दो तरीके से आप कर सकते हो। लेट्स से कि आपने जो पैसे उधारी ली वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? प्लस उस पे जो इंटरेस्ट लगा वो आपका यहाँ होगा। सो प्रिंसिपल होगा प्लस एसआई होगा। तो ये आपका डेप्ट आ गया, ठीक है? अब इंस्टॉलमेंट में कैसे डेप्ट होगा? तो इंस्टॉलमेंट लेट से हमारा एन है इंस्टॉलमेंट, तो जितनी इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ये इतना पैसा हम वापस दे रहे हैं, प्लस इसका जो इंटरेस्ट बनेगा, एसआई ऑफ इंस्टॉलमेंट ये होगा, ठीक है? एसआई ऑफ इंस्टॉलमेंट ये होगा इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी बेस अमाउंट पे इंटरेस्ट बन के आपका डेप्ट बनता है। तो अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि जो है, मैं यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जिसे मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, एक सेकंड, ये दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, देता हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट होगा? ठीक है, यहाँ पे वो होगा जो हमने एक्चुअल में, जो आपको दिख रहा है कि हाँ इतने की बाइक खरीदी या फिर इतना उधार लिया, वो हमारा प्रिंसिपल होगा। एंड इधर हमारा प्रिंसिपल होगा जो हमारा इंस्टॉलमेंट है। बस इतना ही आपको करना है। अब इंस्टॉलमेंट का पूरा जितना होगा, जितने इंस्टॉलमेंट होंगे, अगर 5 इंस्टॉलमेंट में देना है तो हमारा प्रिंसिपल बराबर ये हो जाएगा, एंड अगर 10 देना है तो 10n हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल प्लस एस आई या प्रिंसिपल यहाँ भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें लगभग लगभग सेम हो जाएंगी। जितना पैसा आप इंस्टॉलमेंट दोगे प्लस उस पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो दोगे, वो बराबर होगा जितना आपने उधार लिया है एंड उस पे इंटरेस्ट बना है उसके।
ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे मैपिंग करनी है आगे चल के वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये लेट से 5n, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये SIR, ठीक है। ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बोलूँ, ठीक है, कि मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐसा ही बना रहा हूँ कि मुझे 5 जो है वो इंस्टॉलमेंट देने हैं, ठीक है। और जो मेरा अमाउंट है वो है x, प्रिंसिपल जो है x है, एंड 10% का रेट है, एंड 5 है तो एनुअली है 5 ईयर का, ठीक है। अब ये चीज आप कैसे निकालोगे, देखो, ध्यान से देखो एकदम। तो यहाँ तो प्रिंसिपल होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा x, ठीक है। तो ये तो हमें देना ही होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला पता होगा, P/R/T। तो P है x, R रेट कितना है 10%, T कितना है, T है हमारा 5 ईयर अपॉन 100। तो ये चीज तो आपको पता होगी। अब यहाँ पे कैसे करना है देखो, तो ये तो हमारा पता है आपको कि 5 इंस्टॉलमेंट देने हैं, कितने के देने हैं, एन, एन ही रख लेते हैं, ठीक है। अब जो मेन आपको जो मेन डेप्ट का निकालना है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे आप इंस्टॉलमेंट पे निकालोगे, मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो आपके लिए यहाँ होगा। अब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको पता है 5p, ये आपका p हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल, फिर वहीं पे फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, P/R/T अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है, n है हमारा, क्योंकि वही इंस्टॉलमेंट है, रेट कितना है 10। अब टाइम में अभी आपको आगे चल के समझा रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 100। अब एक चीज आपको पता होगा कि यहाँ एनुअली दिया हुआ है, ठीक है। अगर एनुअल, सॉरी स्पेलिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे एनुअली दिया हुआ है तो 5 कर दिए, एंड अगर अगर मंथली दिया होता तो सिंपली यहाँ पे 5/12 करते, वैसे ही इधर करते, ठीक है। अब मैं आपको ये टाइम कैसे लिखना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कैसे पड़ेगा टाइम, अभी आप देखो कि जो इंटरेस्ट है ना, वो टाइम वाला कैसे आप देखोगे, देखो वहां क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर 5 है तो इसमें एक कम करेंगे, 4+3+2+1, तो आपका टाइम कितना बन के आएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बन के आएगा। अब ये कैसे बन के आएगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कैसे बनता है। लेट से 5 इंस्टॉलमेंट जानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने आपने यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट दिया, ठीक है। तो अब आपके पास कितने बचे, 4n बचे हैं, ठीक है। आपने दूसरा दिया, सेकंड, तो यहाँ पे आपके पास कितने बचे, 3n बचे, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है। एंड आपने यहाँ पे तीसरा दिया, थर्ड, तो यहाँ पे आपके पास 2n बचे। एंड आपने यहाँ पे सेकंड दिया, तो यहाँ पे आपके पास 1n बचा। ये आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक। यहाँ पे आप, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इरेजर, हम्म तो यहाँ पे आप फोर्थ दिए तो आपके पास एक बचा, एंड यहाँ पे जो है फिफ्थ लास्ट वाला वो भी आप यहाँ पे दे दिए। अब एक चीज देखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, जो अमाउंट आपके पास होता है उस पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये दे दिया, लेकिन आपके पास ये है अभी, तो इसका तो इंटरेस्ट दोगे ना आप। तो ये 4 यहाँ पे आ गया, ये मैं चेंज कर दूं। एंड अब सेकेंड वाला भी दे दिया, तो आपके आपके पास 3 अमाउंट है, तो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दोगे आप। थर्ड वाला दे दिया तो आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, तो आप 2 का इंटरेस्ट दोगे यहाँ पे। एंड फोर्थ वाला दे दिए तो आपके पास एक इंस्टॉलमेंट बचा है, तो यहाँ पे आप एक का आप इंटरेस्ट दोगे। एंड लास्ट में वो भी दे दोगे, तो अब आपको 0 देना है, इंटरेस्ट आपको अब नहीं देना है। तो ये जो आपको टोटल इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने n से मल्टीप्लाई किया है, तो इतना इंटरेस्ट देना है इंस्टॉलमेंट पे। तो 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, ये 10/100, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट आपको देना है, 100 तो रहता है, ठीक है, 10 देना है। अब ये चीज ये टाइम की जगह पे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जब आप जैसे लेट से आपने सिम अमाउंट लिया था, ठीक है, एंड आपको कोई भी इंटरेस्ट है, लेट से, अब मैं थोड़ा सा वो समझाऊं कि, हाँ, 1,000 आपने पैसा लिया,
2 ईयर समय है, 10% है उसका। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पे? 20% बनेगा, 200 रुपये। ठीक है, क्यों बनेगा 20%? क्योंकि 1,000 रुपये 2 साल के लिए आपने अपने पास रखा। तो अगर इन केस अगर आप ये मान लेते कि जो आप ये समझो कि आपने 1,000 लिया, ठीक है, 10% है, एंड आपने 1 साल पूरे होने के बाद 500 वापस कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 500 तो उसमें बचेगा, प्लस जो आपका जो इंटरेस्ट देना होगा 200। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अब इस पे बनेगा तो सिर्फ आप 50 दोगे। ठीक है, तो जो पैसा आपके पास होता है आप इंटरेस्ट उसी का देते हो। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आई होगी। एंड ये थोड़ा सा बेटर जो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटिव हो, तो आप इस चीज़ को मतलब एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हो कि ये चीज़ याद कर सकते हो कैसे, कि अगर 5 साल का दिया है तो एक कम करके 4+3+2+1, ये चीज़ नहीं आ रहा है तो ये पता है n+1/2 सम कैसे करोगे? सम करोगे 4 × 5/2, 5 दूनी 10। अभी मान लो 20 इंस्टॉलमेंट दे दे तो अब 19 से 1 तक होगा, तो 19 × 20 5 2 10 190। ठीक है, ये अब सम निकालोगे तो ये ऐसे निकालोगे, ये अभी आगे चल के आपको मिलेगा। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 5 इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे लिखोगे 4 3 2 1, बस इतना आपका आ गया। 5n प्लस कट जाएगा, एन 10 से 10 कट जाएगा, तो n बराबर x+x, ये भी काट दो, बाई 2। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाया, आप लिख कैसे सकते हो। ठीक है, एक बार सिम फिर से मैं क्या बोलते हैं, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेप्ट बराबर डेप्ट होगा, दोनों में प्रिंसिपल होगा, इसमें प्रिंसिपल आपका इंस्टॉलमेंट मानोगे एंड इसमें जो आपने लिया वो मानो। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप लोगे तो P/R/T से यहाँ पे आपने निकाल दिया। एंड जब इधर निकालोगे तो आपके जितने इंस्टॉलमेंट है वो करोगे, एंड फिर इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आप लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे बस ध्यान देना है टाइम पे कि टाइम आपका कैसे होगा। ठीक है, टाइम आप एक कम करके लिखोगे, बस आप वो चीज़ सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा। अब डेप्ट में कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि आपका इतना पैसा है, लेट से 15,782 है। ठीक है, ये आपका डेप्ट है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस SI है। तो आप यहाँ पे फिर ये चीज़ नहीं करोगे कि प्रिंसिपल प्लस SI, अब डायरेक्ट आप इक्वल लिख दोगे 5,782, एंड इधर इंस्टॉलमेंट का करने लगोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होगी। ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अ पर्सन बारोड 2,000 रुपये लिए, 5,000 एनुअल सिंपल इंटरेस्ट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, दैट्स इट। मैंने क्या बोला? डेप्ट बराबर डेप्ट, ये चीज़ मैंने बोली। ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने बोला इक्वल। अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ क्या है? 2,000। यहाँ क्या है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट? हमें नहीं पता है क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 3 है इंटू इंस्टॉलमेंट को n मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा मेरा 2,000 गुड़े 5 गुड़े कितना, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है मतलब 3 साल का है, अपॉन 100। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी इंटरेस्ट क्या बनेगा? n इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है, अगर 3 ईयर है तो कितना बनेगा 2+1। ठीक है, तो ऑब्वियस वो 3 आ गया, वो अलग चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व करने के लिए n अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे 300 प्लस 5 15 अपॉन 100, ये कट जाएगा, 5 15 दूना 30, तो ये हो गया 20 और गुणे 15 दूना 30, 300। यहाँ 300 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2300। एंड n इक्वल टू 315 अपान 100। तो 5 31 5 15, यहाँ 5 चौको 20, 5 6 30 46। ठीक, ये हो गया, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 460000 अपॉन 63। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, नहीं तो 7 में जाएगा, तो 7 3 21, 2 7 6 42 से 44, तो 60 में 41 गया, 9 1
90 हो गया, फिर 6 दूनी 12, त्रिक 18, 3 त्रिका 9, 189, 1 बचेगा तो त्रिक 18, 1 बचा, ठीक है। तो अब जीरो आया, अभी फिर तो जीरो आया, तो 10। ये हमारा आंसर आ गया। एंड ये ठीक है, ये समझ में आया। देखो कितना आसान है कि इंस्टॉलमेंट को लो एंड ये पहले इधर प्रिंसिपल अमाउंट ले लो, इधर ले लो, इस पे एसआई बना दो, इस पे एसआई बना दो। एसआई कैसे बनाना है बता दिया हूँ, सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है बस। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ 5,000 इन 4 या 12 इंटरेस्ट। अब मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट बताना है, ठीक है, एन बताना है। अब ये भी चीज़ है डिस्चार्ज और डेबिट। डेबिट मतलब इतना पेमेंट उसने डिस्चार्ज किया, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था डेप्ट बराबर डेप्ट। लेकिन है क्या कि डेबिट तो इतना डिस्चार्ज किया, तो अब इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई नहीं निकालना है, ये पहले से दिया हुआ है। तो इधर 5664 कर दिया मैंने। एंड इधर कितना है, 4 ईयर, 4 साल का है, तो मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गए, तो 4 एन हो जाएगा प्लस एन इंटू आर। 12 है, टाइम कितना है, 4 है। तो 4 टाइम अगर हम लिखेंगे तो 3+2+1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम्म। तो एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 400 प्लस 12×6 72 अपन 100, 5664, ठीक है। अब ये रखते हैं। अब एन इक्वल टू हो गया 472/100, 5664, ये हो गया। एंड ये 8 से कट रहा है, 8 पंचे 40, 8 9 72, 8 6 48, 8 7 56, 0 8 8 64। अब ये कटेगा 5 1 जा 59, 160 1 8 2, 12 से कटेगा, तो यहाँ 12 बचेगा, ठीक है। तो ये है, उधर चला जाएगा, तो जो एन है हमारा वो 1200 हो गया। 1200 क्या है, हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ये ठीक। ये चीज समझ में आ गई कि डेप्ट पहले से दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई पहले से है, तो हम इधर वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे। इधर सिर्फ अपना वो रखेंगे, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट रखेंगे, उस पर एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे एंड इक्वेट करके बना देंगे। अब ये है, अ कार विद द प्राइस ऑफ दिस इज बॉट बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट। कुछ डाउन पेमेंट हुआ, ऑन द बैलेंस अ सिंपल इंटरेस्ट 10%, ठीक है, इस चार्ज इन लमसम एंड मनी इज टू बी पेड इनटू 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस, ठीक है। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखना कि ये बोला है 10% चार्ज ऑन लमसम, मतलब जो टोटल हुआ है उस पे 10% है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो डेप्ट बराबर डेप्ट है, तो पहले तो इंस्टॉलमेंट का देख लेते हैं कितना है। 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 25,000 के, तो मतलब इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं निकालना है, ठीक। डायरेक्ट आपको दे दिया है कि इतना एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अब 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट 25,000 के दे देगा, तो आपको तो पता है ना कितना है, आप इस पे इंटरेस्ट थोड़ी निकालोगे। तो 20 है हमारे 25,000 के। अब इधर डेप्ट क्या, प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, क्यों, क्योंकि 6,50,000 में कुछ उसने डाउन पेमेंट करा, ठीक है, एंड कुछ पे ये किया, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बनवाया। तो हमें ये बताना है इंस्टॉलमेंट, तो हमें पता है, ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट बनाया, दैट मीन्स कि कुछ डाउन पेमेंट करा एंड कुछ उधार देके उस पर इंटरेस्ट वगैरह इंस्टॉलमेंट बनवा लिया, तो डाउन पेमेंट हमें बताना है। तो ये चीज कितना हुआ है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसी पे मेरा जो है वो इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो ये चीज यहाँ से है, एंड जो ये निकलेगा टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा डाउन पेमेंट आ जाएगा। तो डेप्ट कितना है हमारा, हमें नहीं पता है, तो हम एक्स ले लेंगे प्लस। अब इसने टोटल पे 10% ही माना है कि देखो, अ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज अब 10% ऑन चार्ज इस चार्ज इन लंप सम, मतलब जो टोटल हुआ है उस पे। तो यहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे आप कोई पी इंटू आर इंटू टी 20 इक्वल ये सब कुछ नहीं निकालोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 10%। अगर ये ना दिया होता तो ये ना दिया होता, पी इंटू आर कितना है 10% इंटू टी, टाइम कितना है 20 एनुअल, तो 20/500, तो ये लिखते हैं, ठीक है। बट उसमें ये दे दिया है कि हाँ डायरेक्ट, तो ये कर दोगे 10% चार्ज ले लिए। अब ये हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है।
10, तो इक्वल करोगे तो 10x प्लस एक्स अपान 10, 11x/10। तो ये कितना हो गया, 25×2 = 50, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। एंड बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इंस्टॉलमेंट पहले से दिया तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मारोगे, अगर नहीं दिया होता तो इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ लगाते, क्योंकि इसमें सारा चीज़ इंक्लूड है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। तो अब हमारा दिया है 11x, कितना, 3 2 5 है, 3 2 5, ठीक है। एक और हो गया 6, ये काट देते हैं। अब x बराबर कितना आएगा, अपॉन 11, ये भी काट देते हैं। तो x बराबर हमारा आ गया 11×4 = 44, 6 बचा तो 60, 11×5 = 55, फिर 5 बचा तो 0, फिर 11×4 = 44, फिर 6 बचा 0। तो ये 5 4 5, ठीक है, ये ऐसे कुछ बनेगा, नहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ, तो 4,54,000 बनेगा। ठीक, अब 6.5 में से माइनस कर दो, ये 6.5 में से माइनस कर दो, या फिर 5 लाख में कितना कम है, ये 5 लाख में कम है कितना, लगभग हम ले लेंगे यहाँ पे 5 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है, 45। अब ये समथिंग समथिंग है पीछे, और 1,50,000 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना, 195, ठीक है, 195 समथिंग होगा। ऑप्शन कहाँ है, 145, ये तो नहीं होता, वैसे भी नहीं होता। अब 195 है तो 194 पे हम नहीं जाएंगे, अगर ना होता तो मतलब ये भी 195 होता तो आगे अच्छे से सॉल्व कर लेते, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो ऐसे, तो ये आप कर लो, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ सो दैट ये ना हो कि यहाँ 4 5 4 5 4 5, तो यहाँ 5 जाओगे, यहाँ 5 जाओगे, यहाँ 4 जाओगे, एंड यहाँ 9 में से 4 गया 5, एंड यहाँ 4 में से 14 हो जाएगा, 5 जाएगा 9, एंड ये 1,95,455, ये, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताओ कि समझ में आ गया भाई, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे एंड आसान वे से देखा है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप सेकेंड टाइम जरूर देखो, जरूर समझ में आएगा, आराम से देखना, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाना, पहले इस चीज़ को मत करना, ठीक है। तो ये है, एंड अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट में डालो, एंड उसको मैं इजी वे में बना के समझा दूंगा, ठीक है, कम टाइम में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अभी हाँ, एक चीज़ और कि चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर जो वीडियो है वो पसंद आई हो एंड समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करो, ठीक है। बस दैट्स इट, हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।